कह रहा है कि एक प्रोटॉन है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैल्यू गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रेजेंट है। और फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया गया है, ड्यू टू दैट प्रोटॉन सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट कर दिया है, रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जिसको अगर चीज़ें आती हैं तो उसको ये समझ आ रहा होगा कि शुरुआत में जो ज्ञान दिया है वो हमारे लिए काम का नहीं है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें तो बाद वाली चीज़ से मतलब रखना है कि बाद में ओनली मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें पार्टिकल मूव किया है, सर्कुलर पाथ फॉलो किया है। इस कहानी के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है, आई होप डेफिनेटली आपको ये आता होगा, R=mv/qb, ठीक है। लेकिन जिसको कहानी डिटेल में नहीं आती है थोड़ा सा बताना होगा। यहाँ पर सपोज़ करिए ये प्रोटॉन का वेलोसिटी है और ये सपोज़ करिए वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सपोज़ करिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जेईई मेन के पॉइंट से स्पेशली, कि जो अगर ये तीन लोग हैं और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वैल्यू अगर इस प्रकार से सेट की जाए कि E/B जो V के बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में जो ये पार्टिकल होता है Q, इसका पाथ अनडिफ्लेक्टेड होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। शुरुआत में ऐसी ही सिचुएशन रही है, बट आफ्टर टाइम क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रही है और मैग्नेटिक फील्ड B इस V पर एक फोर्स लगाएगी जिसका डायरेक्शन V×B के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाथ सर्कुलर हो जाएगा, एटलीस्ट ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सर्कुलर पाथ फॉलो हुआ है दैट टाइम रेडियस प्रश्न में बताई है कि mv/qb है। r की वैल्यू यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं 1.6 × 10⁻⁵ एंड m ये आपका प्रोटॉन का मास लगभग में अगर कहें तो 1.6 × 10⁻⁻27 होता है। v की वैल्यू उन्होंने बताई है 2 × 10⁸ है और q प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ओनली b यहाँ पर है जो नहीं पता है, कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत आसान जा रही है कैलकुलेशन। तो 2 / 1.6 अप्रॉक्स 1.2 एंड देन 10⁵ आ जाएगा। b का ये वैल्यू है और आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन बी है। लेकिन पिक्चर भी क्लोज नहीं हुई है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लूप होल हैं, जैसे कि जो v का वैल्यू दिया है प्रोटॉन का वेलोसिटी, आप देखिए कि ये 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड के काफ़ी करीब है। इस वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग की कैटेगरी में है, बट यू कैन से पुअरली स्टैंडर्ड पर अगर आकर के बात करें तो लगभग में सही मान लिया जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन, कि इस मास इस वेलोसिटी पर जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब में है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आपने ये रख दिया है, ये वैल्यू अप्रिसिएबल अमाउंट में चेंज कर जाएगी और बहुत मेजर चेंज आएगा बी में। बट यहाँ पर जेईई ने मेंस में अपना स्टैंडर्ड खुद ही डाउन किया है, इसलिए इस बात को कंसीडर किए बिना ही हम आगे अप्रोच कर ले गए और m का वैल्यू प्रोटॉन का मास वही रख दिए जो उसका रेस्ट मास होता है। बट ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे m जो होता है वो मूविंग मास होता है और मूविंग मास यहाँ पर रेस्ट मास से काफ़ी फर्क में आ जाएगा, बिकॉज जो v है ये c के काफ़ी करीब है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होता तो बेहतर क्वेश्चन होता और ज़्यादा, और ये जेईई मेन में आ भी सकता है। यहाँ पर पूछा ऐसे जा सकता है कि बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, आपको फिर मैग्नेटिक फील्ड तो निकालनी ही पड़ेगी जो आपने अभी निकाला है। टुगेदर विद दैट आपको इस फॉर्मूले का भी यूज़ करना होगा जिसमें v ऑलरेडी नोन है और b अभी अभी आपने निकाला है। जब ये दो लोग पता चल जाएंगे तो E=b/v किया जाएगा। तो ये सारे वेरिएशन और लूप होल आपको आइडिया होना चाहिए। न जाने आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिलेवेंट है और एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बात रिलेवेंट है।